अनगिनत दानव अचानक पहाड़ की चोटी पर इकट्ठा हो गए और पागलों की तरह डेविड की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन आश्रय का एकमात्र लोहे का दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। डेविड ने पूरी ताकत से दरवाजे पर चोट की, मगर अंदर मौजूद किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल भूखे राक्षसों का झुंड लहर की तरह नीचे की ओर उमड़ पड़ा। अगर दरवाजा उस वक्त नहीं खुला तो डेविड और बाकी लोग पल भर में इन राक्षसों का निवाला बन जाएंगे। भीड़ को करीब आते देख डेविड के पास बस एक जंग लगी लोहे की छड़ थी। उसी को पकड़कर वो मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब सब खत्म होता लग रहा था, दरवाजा अचानक खुल गया। डेविड झट से अंदर घुस गया और जैसे ही दरवाजा बंद किया गया, बाहर से उग्र धमाकों और चीखों की आवाजें आने लगी। मगर यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि ऐसे हजारों डरावने राक्षस पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुके थे। ये किसी जादू से नहीं आए थे। इन्हें खुद इंसानों ने जमीन के 10,000 मीटर नीचे से खोद निकाला था। वो ड्रिलिंग साइट इतनी गहरी थी कि जैसे किसी ने सीधे नरक के दरवाजे खोल दिए हों। वहाँ से अजीब अजीब शक्लों वाले जीव ऊपर आने लगे और कुछ ही घंटों में हर दिशा में फैल गए। आसमान पर उनके काले घने झुंड छा गए। मानो किसी अंधेरे इशारे का जवाब देते हुए उन्होंने अचानक इंसानों पर हमला बोल दिया। वो राक्षस हवा में उड़ते, जमीन पर दौड़ते और सामने जो भी आता उसे नोच डालते। सिर्फ 15 घंटे में पूरी दुनिया तबाही में डूब गई। बचे हुए इंसान एकजुट हुए, मिसाइलें छोड़ी गईं, बम बरसाए गए, यहाँ तक कि परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ। मगर नतीजा वही रहा। राक्षसों की गिनती घटने के बजाय बढ़ती चली गई। दुनिया भर के शहर खंडहर बन गए। करोड़ों लोग इनका शिकार हो गए। डेविड को लगा कि अब इंसानियत का अंत तय है। लेकिन अचानक 24 घंटे बाद वो सब राक्षस जैसे किसी आदेश पर एक साथ पीछे हट गए। वो वापस जमीन के नीचे धीरे धीरे गायब हो गए। लोग हैरान रह गए। बाद में पता चला कि जिस दिन वो ड्रिलिंग हादसा हुआ था, उसी दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण था। दरअसल ये राक्षस सिर्फ ग्रहण के दौरान ही नर्क से बाहर आ सकते थे। जैसे ही सूरज की रोशनी वापस आती, वो वापस नीचे लौट जाते। कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन अचानक डेविड के चाचा का फोन आया। डेविड, तुरंत निकल जाओ, अगला सूर्य ग्रहण आने वाला है। डेविड ने बिना वक्त गंवाए घर की तरफ दौड़ लगाई। न्यूज चैनल भी लगातार चेतावनी दे रहे थे कि लोग जल्द से जल्द शरण लें। और फिर वही हुआ। आसमान काला पड़ गया और जमीन के नीचे से फिर वही राक्षसी झुंड बाहर निकल आया। पलक झपकते ही शहर फिर से तबाही में बदल गया। डेविड ने सबको शहर से बाहर निकालने की कोशिश की, क्योंकि उसे एक गुप्त रास्ता पता था। लेकिन जैसे ही उसने खुद गाड़ी चलाने की कोशिश की, उसके दोस्त ने मना कर दिया। दोनों में बहस ही चल रही थी कि अचानक एक दानव ने झपट्टा मारा और उसके दोस्त को उठा ले गया। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। राक्षस लोगों को पकड़कर फाड़ रहे थे। डेविड अपनी बीवी को लेकर किसी तरह वहाँ से भागा, मगर सड़कें पूरी तरह बंद थीं। मजबूर होकर वो नदी की तरफ बढ़ा। लेकिन अजीब बात यह थी, उनके पीछे पीछा कर रहे राक्षस अचानक रुक गए, जैसे कि नदी के आगे कुछ ऐसा था जिससे वो भी डरते थे।